कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से बीजेपी आक्रामक हो गई है। वहीं बीजेपी मनपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि पुलिस स्टेशन में नाना के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा है। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी मनपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा ने मंगलवार को मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में नाना पटोले के खिलाफ पीएम मोदी को गाली देने के मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर एफआईआर दर्ज कर नाना पटोले को गिरफ्तार करने की मांग की है। विनोद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि 48 घंटों में नाना पटोले के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो भाजपा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने शब्द व्यक्त किया है नासिक में कि मोदी को मैं गाली भी दे सकता हूं, मार भी सकता हूं, तो मैं उनके निषेध के लिए, कांग्रेस की मानसिकता के निषेध के लिए जो पूरे भारत में सिर्फ भारत का ही दुनिया में नाम ऊंचा नहीं किया, तो हर भारतीय का सीना गर्व से होता है ऐसे मोदी जी को गाली देता है, तो कांग्रेस की आतंकवादी सोच सामने आती है। और मेरा तो मानना है कि हाफिज सईद जिसने मुंबई पे आतंकवादी हमला किया, भारत में हमला किया, उस आतंकवादी हाफिज सईद का डीएनए टेस्ट और नाना पटोले का डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है। इसीलिए देख रहे हैं कैसा थोड़ा मापदंड महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता देख रही है। माननीय नारायण राणे जी ने एक वक्तव्य किया था कि अगर मैं रहता तो ऐसा करता, और इन्होंने खुद बोला कि मैं मार सकता हूं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी, लगता है उन्होंने चूड़ियां पहन लिया है और उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो मांग करता हूं गृह मंत्री जी, अगर आपकी धमनियों में अगर रक्त घूमता है, दौड़ता है, तो भारत की जनता आपसे आह्वान करती है कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। उसके बारे में इस वक्तव्य इस तरह का करने वाले नाना पटोले को जेल के अंदर डालना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, फिर जनता को क्या कह सकते हैं? जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये महाविकास आघाड़ी में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, रोज इनको लात की पड़ रही है। नाना पटोले महाराष्ट्र के पप्पू है, पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। लोग पब्लिक का क्या होगा? ये मैं सही आपने सवाल पूछा। ये पुलिस के संरक्षण में जनता पुलिस के कवर में और सत्ता में इतना मदमस्त हो गए हैं कि जनता को गाली दे रहे हैं, जनता को किए हुए वादे भूल गए हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इस भ्रष्टाचारी महाविकास आघाड़ी को जनता उखाड़ फेंकेगी। क्या जनता इसीलिए चुन के देती है कि लोग को गाली दे सके? नहीं, इनका कोई कल्चर नहीं है, कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं है। इनका नेता राहुल गांधी माननीय मोदी जी को डंडे मारने की बात करता है, लाठी मारने की बात करता है, और उनके नेता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वही कांग्रेस पार्टी पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र करती है, और कहीं न कहीं ये नाना पटोले का जो वक्तव्य है कहीं न कहीं उकसाने का काम है। सर, अगर पुलिस स्टेशन में आपको बयान नहीं लिया जाएगा तो अगला कदम? आज हम उनको निवेदन देंगे। आज अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आपने पुलिस स्टेशन आया, फायर निकाले, पुलिस से क्या बात की? फायर लिया गया? अभी हम लोग एक डेलीगेशन लेके माननीय वरिष्ठ निरीक्षक साहब से मिले। वरिष्ठ निरीक्षक साहब ने पुलिस स्टेशन के उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 48 घंटे में हम लोग इस पर लीगल ओपिनियन लेकर के कार्रवाई करेंगे। अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस स्टेशन के बाहर उग्र आंदोलन करेगी। तो सर, कानून नहीं होता है कि सब जनता भी यही बोलती है और सरकार भी बोलती है कानून होता है? क्या अगर बड़ी पब्लिक है, बड़े नहीं, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। महाराष्ट्र में चौपट राजा का शासन चल रहा है। यहाँ पर मतलब सत्ताधारी लोगों के लिए एक न्याय
और जो विपक्ष में है उनके लिए एक न्याय, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विपक्ष में नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। और नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के नेता हैं। अगर ब्रिटेन का पीएम बोलता है कि एक सूरज और एक चंद्रमा और एक नरेंद्र मोदी दुनिया में है, उसके बाद भी जो मुझे लगता है कि अंधभक्त हैं, जो राहुल गांधी के अनुयायी हैं, उनके जो चमचे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की भाषा कर रही। देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेगा। और मुझे तो इतनी चिढ़ आ रही है कि जो हाफिज सईद जिसने भारत पे आतंकी हमला किया, पाकिस्तान का आतंकवादी, उसका डीएनए और नाना पटोले जी का डीएनए अगर चेक करें, मुझे लगता है कि अब चेक करने का सही टाइम है कि चेक करना चाहिए कि इनकी आतंकवादी सोच आती कहाँ से है। 28 घंटे के बाद आपका अगर फायर नहीं लिया गया तो अगला आंदोलन क्या रहेगा? 48 घंटे में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन धरना करेंगे। उसके लिए जो भी होगा वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।